एक जो सबसे बड़ा इरिटेंट इस समय है, जिसकी वजह से भारत बहुत अधिक अनकंफर्टेबल है, और वो ये है कि ट्रंप और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का जो पाकिस्तान से अथाह प्रेम जाग उठा है, वो अथाह प्रेम कहाँ जाके रुकेगा, इसका कुछ हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस मुद्दे को लेकर के मैंने पहले भी कहा है, मैंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी खबर दी है कि आप जो है, ये जो पाकिस्तान का जो आपने आलिंगन किया है अभी, जिसके बारे में कुछ बात छुपी नहीं है, ये भारतीयों को स्वीकार नहीं होगा और ये भारतवासियों के लिए रेड लाइन है, इंक्लूडिंग मी, अनअबैश्ड। उसमें कोई दूसरा ओपिनियन है ही नहीं। सीधा कह दिया उनको कि अगर आप भारत के दुश्मन के साथ स्लीपिंग विद द एनिमी बन के रहेंगे, तो आप हमें फिर इस बात की सलाह मत दीजिए कि मेरे भारत किसको अपना मित्र चुने। आपने उसको अपनी राइट को फॉरफिट कर दिया है। दिस मैसेज हैज बीन कन्वेड बिकॉज यहाँ पे एक 1.4 बिलियन लोगों को 1.4 बिलियन लोगों की इच्छा, माइनस पप्पू टीम, आप नहीं कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो सही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रंप की पॉलिसी जहां तक डोमेस्टिक मैटर्स में है, इट इज फुल ऑफ प्रेज, अपसेटिंग, बिकॉज ही इज अ बुल इन द चाइना शॉप। वो पूरा अपसेट कर रहा है सब कुछ चेंज करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी के नाम पे ट्रंप के पास ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। और भारत ही एक ऐसा देश है, आप देखिए, कि जिसपे वो बहुत पहले मैंने किताब में पढ़ी थी, मैगजीन में आई थी, कि इंडिया इज अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर ऑल फॉरेन एजेंसीज। हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, किसी भी मुद्दे पे भारत को तंग किया जा सकता है। भाषा, धर्म, मुझे वो चीजों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड, ये बहुत सेंसिटिव पर्सन ने कहा था। जब इंदिरा गांधी कहा करती थी कि ये जो है ना, कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है, फॉरेन एजेंसी, तो उस वक्त उन लोगों ने कहा था। अभी हम नहीं है, लेकिन इंडिया इज अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड। मैं बार बार इस बात को रिपीट करना चाहता हूं। तो भारतीयों में भी जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, बड़ी नाराजगी है। उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों किया इसने। लेकिन what is important here is also to think about it from another perspective। ये भी हमें देखना पड़ेगा। जितना रंज और रोष ट्रंप के प्रति हम दिखा रहे हैं, जरा हमें उस बात को थोड़ा सा, कहते हैं एनर्जी फॉलोज अटेंशन, सो थोड़ा अटेंशन उन लोगों पे दिया जाए जो खुलेआम भारत को नाश करना चाहते हैं, भारत का नाश करना चाहते हैं। चाहे वो स्टालिन हो जो सनातन को नाश करना चाहते हैं, जो भाषा के नाम पे ठाकरे नाश करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल तो है ही, मन है ही, ममता बनर्जी है ही। जरा हमें थोड़ी सी एनर्जी उधर भी दिखानी पड़ेगी कि जो अंदर में बैठ के पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, उसको तो आप कुछ नहीं करते, उसको आप 100 सीट दे देते हो पार्लियामेंट में। और ये ट्रंप बोल गया जिसकी बात का कोई असर नहीं है डायरेक्ट, आप उस पे ज्यादा नाराज हो रहे हो। आई एम अनहैप्पी, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। आई एम वेरी अनहैप्पी एंड दिस मैसेज हैज बीन कन्वेड कि हम लोगों ने कितना काम किया कि 80% भारतीय डेमोक्रेट वोट देते थे, और हमने उनको ला करके आपको क्रिटिकल स्टेट्स में हमने वोट दिलवाया, और आज भारत की महत्ता खत्म हो गई। तो अब शत्रुबोध के हिसाब से ट्रंप वही लोग हैं जिन्होंने मस्क को छोड़ दिया, अपनी 2 बीवियों को छोड़ दिया, उसके लिए रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। तो ये उसी तरह का बंदा है, उससे आप उससे परमानेंट रिलेशनशिप नहीं रह सकते हैं, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी इच्छाएं ट्रंप इंडिया से पूरी नहीं हो रही है, मैं देखूंगा कौन कर रहा है मेरी इच्छाएं पूरी, तू नहीं और सही वाली बात हो जाती है। तो इस बात को अगर हमने नहीं समझा, तो हमें खुद ही फ्रस्ट्रेशन होगा। सवाल यह है कि हम इस चीज को माने कैसे, मनवाए कैसे। कोई बंदा है कि जगह पे, लेट्स प्ले द गेम। आप बैडमिंटन का रैकेट लेके टेनिस नहीं खेल सकते, क्रिकेट का बैट लेके बेसबॉल नहीं खेल सकते, फुटबॉल का बॉल लेकर के आप बेसबॉल नहीं खेल सकते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा ना।
सिर्फ नाराज होने से किसी से कुछ नहीं होता। जैसे विजय जी ने कहा कृषि के मामले में, टैरिफ के समय में पहला ही शो हुआ था जिसमें मैंने अपनी चर्चा की थी कि भारत को एग्रीकल्चर के मामले में बिल्कुल ही सरेंडर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं यहां क्या होता है। तो इसीलिए वो अगर आपने अपनी लाइन बना दी कि भैया हमें आपसे एग्रीकल्चर कुछ नहीं चाहिए, आपके दूध, आपके चीज, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आप लाइन बना दीजिए। तो ये भी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है ना, भारत की भी जिम्मेवारी बनती ही है। तो वो करके दे दीजिए आप, बाकी सब मामला सुलझ जाएगा। कहीं पे 100, कहीं पे 25, कहीं पे 300,000, जो भी परसेंटेज हो उसी हिसाब से सरकार चलेगी। अब भारत में भी देखिए ना, जब मैं अपना एमबीए कर रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरा टर्म पेपर था ऑन ऑटोमोबाइल पॉलिसी इन इंडिया। अब ऑटोमोबाइल पॉलिसी इंडिया उन दिनों भारत में बनती थी प्रीमियर कार और एम्बेसडर्स कार। तो आज के दर्शक जो है, आज के लोगों को पता नहीं होगा कि वो गाड़ी क्या थी। तो वो जो है, उसमें उसकी कीमत थी 28,500 रुपए, टैक्सेस थी 51,000, और उस गाड़ी 80,000 की गाड़ी पे लोग 20,000 ब्लैक में दिया करते थे, वो जो कि टिन का डब्बा हुआ करता था गाड़ी। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वो क्यों था पॉलिसी, बिकॉज गाड़ियां लग्जरी गुड्स मानी जाती थी। आज कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन एक समय था जबकि BMW 3 सीरीज से लेकर के बेंटली तक बंबई के डीलरशिप्स में या दिल्ली के डीलरशिप में वो गाड़ियां तिगुने प्राइस पे बिकती थी यहाँ के मैनहट्टन के यू नो पार्क एवेन्यू डीलरशिप के बताए 3 गुना प्राइस लोग देते थे, टैक्सेस थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप प्राइस लगाइए, बाजार है दुनिया में और भी कहीं, काम होता रहता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट एट ऑल। मेरा यही कहना है कि भारत को अपना सिलसिला पूरा खाली बताना है, एग्रीकल्चर नो इंपोर्ट्स, मैटर डन। Following items I will export, I will import, I will export, I'm willing to do this. Let's see what happens after that. So ट्रंप की जहां तक सवाल है कि बंदा बिल्कुल सिरफिरा है अपने हिसाब से, उसको अमेरिका के लिए करना है, रेवेन्यू लानी है। ये इस बात को भी समझ चाहिए, आफ्टर ऑल रेवेन्यू लानी है, भले ही कंजम्पशन कॉस्ट कितनी भी बढ़ जाए। एग्जैक्टली करेक्ट, यू आर राइट। आफ्टर ऑल अमेरिका अपने को क्लेम करता है ना कि वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर नेशन इन द वर्ल्ड। तो पे करें प्राइस फिर मेक इन अमेरिका के नाम पे। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। आई एम सेइंग दैट इंडिया मस्ट डू समथिंग टू फॉर्मुलेट इट्स ओन पॉलिसी, एंड मोदी जी इज डूइंग दैट, लेट इट बी। अभी मैं देख रहा था, एक सिंगापुर के एम्बेसडर ने, उनसे किसी ने पूछा, अभी ये आ रहा है सामने मेरे, तो सिंगापुर एम्बेसडर ने कहा कि उससे पूछा गया, कैन इंडिया काउंट ऑन द यूएस इन द लॉन्ग रन? तो सिंगापुर एम्बेसडर, he says, India doesn't depend on the US. It has a long tradition of depending only on itself. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ये, और साथ में कहा कि यू डोंट नीड अमेरिका टू डिफेंड यू। ये दिस इज द आई थिंक क्रक्स ऑफ द मैटर। अनलाइक पाकिस्तान, unlike Middle East, unlike Saudi Arabia, unlike UAE, unlike Qatar and all these countries, unlike Israel, India doesn't need US to defend itself. जी विजय जी, और उसमें सिर्फ ऐड कर दूं मैं, as the saying goes in America, in the long run we all are dead.